अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान पाक के पारा नंबर 6 सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 27 में बयान फरमाया है, ताकि कयामत तक आने वाले इंसान हसद, जलन और नफरत के अंजाम को समझ सके। ये कहानी उस वक्त की है जब इस जमीन पर इंसानी आबादी की शुरुआत हो रही थी, जब आसमान से उतारे गए अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। अल्लाह के हुक्म से अम्मा हव्वा के यहाँ हर बार जुड़वां ट्विंस बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी। अल्लाह की शरीयत के मुताबिक एक हफ्ते पैदा होने वाले भाई बहन का निकाह दूसरे हफ्ते पैदा होने वाले भाई बहन से किया जाता था। इसी मुकद्दस सिलसिले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था काबील जो बड़ा था और दूसरे का नाम था हाबील जो छोटा था। हाबील एक बेहद नेक, परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला और रहमदिल इंसान था जो भेड़े और मवेशी पालने का काम करता था और उसका दिल हर वक्त रब की इबादत में लगा रहता था। दूसरी तरफ काबील जो खेती बाड़ी का काम करता था, उसके मिजाज में सख्ती थी, उसके अंदर घमंड और जिद थी और वह अल्लाह के फैसलों के आगे सर झुकाने में कतराता था। वक्त गुजरा और दोनों भाई जवान हुए तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके निकाह का वक्त आया। शरीयत के कायदे के हिसाब से काबील का निकाह हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन से होना था और हाबील का निकाह काबील की बहन से होना था। मगर यहीं से शैतान ने इंसानी तारीख की सबसे पहली साजिश रची। काबील के साथ जो बहन पैदा हुई थी वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन शक्ल और सूरत में आम थी। काबील के दिल में खानदानी घमंड और जाहिरी खूबसूरत का फितूर बैठ गया। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी खूबसूरत बहन का निकाह हाबील से नहीं होने दूंगा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे को बहुत समझाया कि मेरे बच्चे, यह अल्लाह का कानून है, यह मेरी मर्जी नहीं है। मगर काबील की आंखों पर हसद और नफरत का पर्दा पड़ चुका था। जब काबील अपनी जिद पर अड्डा रहा तो अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कुरान के मुताबिक एक फैसला फरमाया कि तुम दोनों भाई अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी नजराना पेश करो। आसमान से जो आग आकर जिसकी कुर्बानी को खाक कर देगी यानी कबूल कर लेगी, वही इस निकाह का हकदार माना जाएगा। यह वो इम्तिहान था जिसने दोनों भाइयों के दिल के ईमान को साफ कर दिया। नेक दिल हाबील अपनी भेड़ों में से सबसे बेहतरीन, सबसे मोटी ताजी और सबसे खूबसूरत दुम्बा भेड़ चुनकर लाया, क्योंकि वह अपने रब को सबसे अफजल चीज तोहफे में देना चाहता था। लेकिन बदनीयत और सख्त दिल काबील ने अपनी खेती में से सबसे सड़ी गली, रद्दी और खराब अनाज के कुछ दाने उठाए और उन्हें कुर्बानी के तौर पर पहाड़ पर रख दिया। दोनों भाई पीछे हटकर आसमान की तरफ देखने लगे। अचानक बादलों के बीच से एक रूहानी और तेज आग उतरी, जिसने हाबील के अजीम दुम्बे को अपनी आगोश में ले लिया। यानी अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और काबील का वो रद्दी अनाज वहीं का वहीं पड़ा रह गया, जिसे आसमान की आग ने छुआ तक नहीं। यानी रब्बुल इज्जत ने उसके घमंड और बदनीयती की वजह से उसकी कुर्बानी को ठुकरा दिया। कुरान पाक बयान करता है कि जब काबील ने अपनी इस रुसवाई को देखा तो उसके अंदर की आग और भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने अपने सगे भाई हाबील के सामने जाकर वो लफ्ज कहे जिसने कायनात को हिला दिया। काबील ने तड़प कर और चीख कर कहा, लक्तुलन्नक, यानी मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस मासूम भाई हाबील के दिल का, जिसने अपने सगे भाई के मुंह से मौत की धमकी सुनी। मगर हाबील के दिल में अल्लाह का खौफ था। उसने जो जवाब दिया उसे अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया। हाबील ने बड़े अदब और सब्र से कहा, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, यानी अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों और डरने वालों की ही कुर्बानी कबूल करता है। हाबील ने आगे कहा, मेरे भाई, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा तब भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ कभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं कायनात के रब अल्लाह से डरता हूं।
मैं चाहता हूं कि तू मेरे कत्ल का गुनाह और अपने पिछले तमाम गुनाह अपने सर पर लाद ले और जहन्नम की आग का हकदार बन जाए, और यही जालिमों का असली बदला है। हाबील की इस साफ गोई और अल्लाह के खौफ ने काबील को और अंधा कर दिया। शैतान उसके कान में फूंक मार रहा था, उसका नफ्स उसे उकसा रहा था कि अगर तूने इसे खत्म नहीं किया तो तू हमेशा के लिए जलील हो जाएगा। एक दिन हाबील अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था और एक दरख्त के साए में बेहद बेफिक्री और सुकून से सोया हुआ था। वह अपने भाई की तरफ से बिल्कुल बेखौफ था। काबील दबे पांव, हाथों में एक भारी और नुकीला पत्थर लिए, नफरत की आग में जलता हुआ अपने सोते हुए भाई के सरहाने आकर खड़ा हो गया। हवाएं थम गईं, परिंदे खामोश हो गए और जमीन थरथराने लगी, क्योंकि आज इस पाक धरती पर वो गुनाह होने जा रहा था जिसकी इब्तिदा इससे पहले कभी नहीं हुई थी। काबील ने अपने दोनों हाथों से उस भारी पत्थर को ऊपर उठाया। उसके दिल से रहम का आखिरी कतरा भी सूख चुका था और उसने पूरी ताकत से वो पत्थर अपने सगे भाई हाबील के सर पर दे मारा। एक भयानक चीख गूंजी, हाबील का सर फट गया और उसका पाक खून मदीने जैसी तप्त रेत पर जमीन की मिट्टी पर बिखर गया। हाबील का जिस्म तड़पा और उसकी रूह इस फानी दुनिया से परवाज कर गई। दुनिया का पहला मासूम इंसान, पहला शहीद जमीन पर बेजान होकर गिर चुका था और काबील अपने भाई की लाश के सामने खड़ा हाँप रहा था। अमीन भाई, यह इस रूहानी और कुरानी वाकये का पहला हिस्सा पार्ट 1 यहाँ पूरा होता है। इसमें एक भी लफ्ज शरीयत और कुरान के बाहर का नहीं है। जमीन पर खून का पहला कतरा गिर चुका था। काबील के हाथों उसका सगा और मासूम भाई हाबील हमेशा के लिए खामोश हो गया था। जैसे ही हाबील के जिस्म से रूह निकली, काबील के दिमाग से गुस्से और हसद जलन का वो शैतानी नशा अचानक उतर गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, फिर जमीन पर पड़े अपने भाई के खून से सने चेहरे को देखा। उस पर एक अजीब सी दहशत और खौफ तारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। यह इस दुनिया की सबसे पहली मौत थी। इससे पहले किसी इंसान ने कभी किसी मरे हुए इंसान को नहीं देखा था। काबील अपने भाई की लाश के पास बैठ गया। वक्त गुजरने लगा, दिन ढला और रात हुई। मौसम और वक्त के असर से हाबील के बेजान जिस्म में तब्दीली आने लगी। काबील बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लाश का क्या करे। मारे दहशत के उसने अपने भाई की लाश को अपने कंधे पर उठा लिया। वह लाश को पीठ पर लादे हुए पागलों की तरह जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगा। जहां जाता परिंदे और जानवर उस लाश की वजह से उस पर शोर मचाते। थक हार कर वह एक जगह बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी रहनुमाई गाइड के लिए एक निशानी भेजी। कुरान पाक के पारा 6 सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, फिर अल्लाह ने एक कौवे क्रोव को भेजा जो जमीन कुरेदने लगा। अल्लाह के हुक्म से वहां 2 कौवे आए। उन दोनों के बीच लड़ाई हुई और एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। काबील हैरत से उस मंजर को देख रहा था। जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन की मिट्टी खोदी, एक गड्ढा बनाया और मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में धकेलकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। यह अल्लाह की तरफ से दुनिया के पहले कातिल को यह सिखाना था कि इंसान को मरने के बाद जमीन के सुपुर्द कैसे किया जाता है। यह मंजर देखकर काबील के दिल पर एक हथौड़ा सा लगा। वह चीख कर रो पड़ा और कुरान के अल्फाज में कहने लगा, हाय अफसोस मुझ पर, क्या मैं इतना भी गया गुजरा हो गया कि इस कौवे जैसा भी न बन सका कि अपने सगे भाई की लाश को छुपा सकता। यह कहकर उसने रोते हुए जमीन खोदी, अपने मासूम भाई हाबील को उस कब्र में उतारा और ऊपर से मिट्टी डाल दी। जमीन ने दुनिया के सबसे पहले इंसान को अपने सीने में हमेशा के लिए छुपा लिया। काबील को अपने किए पर नदामत पछतावा तो थी, मगर यह तौबा वाली नदामत नहीं थी, बल्कि दुनिया के खौफ और अपनी बेबसी की नदामत थी। अल्लाह के नबी की एक मशहूर हदीस ए मुबारका है जिसे बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। आका ने फरमाया, दुनिया में जब भी और जहां भी कोई नाहक का कत्ल होता है तो उस कत्ल के गुनाह का एक हिस्सा हजरत आदम एस के उस पहले बेटे काबील के नाम आमाल में भी लिख दिया जाता है।
क्योंकि वो काबिल ही था जिसने इस जमीन पर सबसे पहले कत्ल करने का तरीका ईजाद किया। अल हिदायत स्टूडियो के प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुरान का वो अजीम सबक है जो बताता है कि हसद, जलन, तकब्बुर, घमंड और गुस्सा इंसान को कैसे तबाह कर देता है। काबिल ने सिर्फ एक लड़की की खूबसूरती और अपने झूठे घमंड के लिए अपना भाई खोया, अपना दीन खोया और कयामत तक के लिए हर कातिल के गुनाह का बोझ अपने सर पर ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हसद, जलन और गुस्से जैसी शैतानी बीमारियों से महफूज रखे और हमारे दिलों में अपनों के लिए मोहब्बत और नरमी पैदा फरमाए। आमीन। अगर दुनिया के सबसे पहले वाक़े ने आपके दिल पर असर किया हो तो इस वीडियो को सदका-ए जारिया समझकर दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अल हिदायत स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। फी अमानिल्लाह।